व्यापार, परिवहन और संचार आज विश्व एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो गया है। यह व्यापार, परिवहन, संचार की कुशल प्रणालियों के माध्यम से हासिल किया गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार परिवहन का प्रभाव क्षेत्र दूर दूर तक फैल गया है। उत्पादक केंद्रों और उपभोक्ता केंद्रों के बीच संबंध व्यापार, परिवहन एवं संचार द्वारा स्थापित होते हैं। वस्तुओं का व्यापार या आदान प्रदान परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। इसी तरह उच्च जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता कुशल परिवहन, संचार एवं व्यापार पर निर्भर करती है। मानव विकास के प्रारंभिक दिनों में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे, लेकिन आज दोनों ने अलग और विशिष्ट रूप धारण कर लिया है। हम विभिन्न साधनों की मदद से संचार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचार और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं, जिसमें मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे गमनागमन स्थल, जल और वायु से होता है। सड़कें और रेल मार्ग स्थलीय परिवहन का भाग हैं, जबकि नौ परिवहन जल मार्ग एवं वायु मार्ग परिवहन के अन्य दो प्रकार हैं। पाइपलाइन पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था में अयस्कों जैसे पदार्थों का परिवहन करती है। परिवहन जाल क्या होता है? ये विभिन्न स्थान जिन्हें परस्पर व्यापारों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने परिवहन जाल ये विभिन्न स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने और जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है। इसके अंतर्गत परिवहन मार्गों, लोगों और वस्तुओं के परिवहन हेतु गाड़ियों, मार्गों के रखरखाव तथा लदान, उतराव और वितरण का निपटान करने के लिए संस्थानों का समावेश किया जाता है। प्रत्येक देश ने प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहन का विकास किया है। दक्ष संचार व्यवस्था, संयुक्त आश्वासित एवं तीव्रगामी परिवहन प्रकीर्ण लोगों के बीच सहयोग और एकता को प्रोत्साहित करता है। परिवहन की विधाएं, विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं जैसे कि पहले बताया जा चुका है स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन है। इसका प्रयोग अंतर प्रादेशिक तथा अंतरा प्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है और पाइपलाइन को छोड़कर प्रत्येक यात्रियों तथा माल दोनों का वहन करता है। किसी विधा की सार्थकता परिवहन की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, परिवहन के लागतों एवं उपलब्ध विधा पर निर्भर करती है। स्थल परिवहन अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं का अधिकांश संचलन स्थल पर होता है। आरंभिक दिनों के मानव स्वयं वाहक थे। बाद के वर्षों में पशुओं का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाने लगा। पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग सन 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के
स्टॉकटन स्टॉकटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ तथा उसके साथ ही उसके पास से ही रेल मार्ग 19वीं शताब्दी के परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय अनिवार्य साधन बन गए। परिवहन के साधन में स्थल सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन, वायु परिवहन में घरेलू विमानों की सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, घरेलू विमान सेवा, सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी विमान सेवा। रेल मार्गों में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीप क्षेत्रों को वाणिज्यिक, अन्य, कृषि, खाद्यान्न और विनिर्माण के लिए खोल दिया है। अंतर्धान इंजन के आविष्कार ने रेल ने सड़कों के गुणवत्ता एवं उन पर चलने वाले सामान्यतः मानव कुली, बोझ हटाने वाले पशु गाड़ियां अथवा माल डिब्बों जैसे पुराने एवं प्रारंभिक रूप परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन, जबकि बड़े मालवाही सस्ते पड़ते हैं। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कुलियों तथा मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन है। विशाल देशों के अतिरिक्त भागों में पाए जाने वाले आधुनिक जलमार्गों और वाहकों को संपूरकता प्रदान करने में इसका बहुत महत्व है। रज्जु मार्गों, केबल मार्गों तथा पाइप लाइनों जैसे साधनों का विकास विशिष्ट सामग्रियों को विशिष्ट परिस्थितियों में परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए किए गए हैं। बोझ ढोने वाले पशु घोड़ों का प्रयोग पश्चिमी देशों में भी बोझ ढोने के एक साधन के रूप में किया जाता है। कुत्तों, रेडियरों का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, साइबेरिया के हिमाच्छादित मैदानों में स्लेज को खींचने के लिए किया जाता है। पर्वतीय प्रदेशों में खच्चरों को वरीयता दी जाती है, जबकि ऊँटों का प्रयोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में कारवाओं के संचालन के लिए किया जाता है। भारत में बैलों का प्रयोग गाड़ियों को खींचने में किया जाता है। सड़क परिवहन, सड़कें किसी देश के व्यापार और वाणिज्य तथा पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन छोटी दूरी के लिए सबसे किफ़ायती है। सड़क द्वारा माल परिवहन से डोर टू डोर सेवा भी मिलती है, लेकिन कच्ची सड़कें सभी मौसमों के लिए कारगर और उपयोगी नहीं होती हैं। बरसात के मौसम में ये मोटर चलाने लायक नहीं रह जाती हैं। बाढ़ या भारी बारिश के दौरान पक्की सड़कें भी खराब हो जाती हैं। शहरी क्षेत्रों में भी व्यस्त समय के दौरान सड़कों पर भीड़-भाड़ और भारी यातायात की समस्या रहती है। सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए भारी खर्च की आवश्यकता होती है। इससे मोटर वाहन योग्य सड़कों की कुल लंबाई केवल लगभग 15 मिलियन किलोमीटर है, जिसमें से केवल उत्तरी अमेरिका में 33% सड़कें हैं। इस महाद्वीप में सबसे अधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहन भी पंजीकृत। रेलवे की तुलना में सड़कों को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के प्रमुख कारण निम्न हैं। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत ऊबड़-खाबड़ व हिमाच्छादित व विच्छिन्न भागों में सड़कें बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। ये घर घर की सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़कें
रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। क्या आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य में सिंधु घाटी, पाकिस्तान से लेकर बंगाल की सोनार घाटी तक सुदृढ़ और संगठित समेकित रहने के लिए शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। कोलकाता से पेशावर तक जोड़ने वाले इसी मार्ग को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ग्रांड ट्रंक जीटी रोड के नाम से पुनः नामित किया गया। वर्तमान में ये अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है। भारत में सड़क परिवहन। भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। इसकी कुल लंबाई लगभग 62.16 लाख किलोमीटर। वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार यहाँ प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा लगभग 85% यात्री तथा 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक आधुनिक प्रकार का सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था। इस संदर्भ में पहला गंभीर प्रयास सन 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया। रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच समन्वय के अभाव के कारण यह योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना 1961 आरंभ की गई। हालांकि सड़कों का संकेंद्रण नगरों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में ही रहा। ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में सड़कों द्वारा संपर्क लगभग नहीं के बराबर था। निर्माण तथा रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को राष्ट्रीय राज्य महामार्गों, प्रमुख जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सड़क का घनत्व यह प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई है और ये पूरे देश में अलग अलग होती है। सभी सड़कों का घनत्व जम्मू कश्मीर में केवल 12.14 किलोमीटर से लेकर केरल में 517.77 किलोमीटर तक भिन्न है, जबकि राष्ट्रीय औसत 142 किलोमीटर 2011 के अनुसार है। भारत में सड़कों का वर्गीकरण। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर उन्हें 6 विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाले 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस महामार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परिवहन भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग ये परिवहन सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है, राष्ट्रीय महामार्गों के नाम से जानी जाती हैं। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के लिए होता है। ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों तथा रेलवे जंक्शन में भी जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई सन 1951 में 19,700 किलोमीटर से बढ़कर सन 2020 में 1,36,440 किलोमीटर हो गई है। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2% है, किंतु ये सड़क यातायात में 40% भाग का वहन करते हैं।
राज्य राजमार्ग, इसका निर्माण रखरखाव राज्य सरकारें करती हैं। ये राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय और अन्य महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती हैं। ये देश की कुल सड़क लंबाई का 4% है। राज्य की राजधानी का विभिन्न जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को राज्य राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। ये सड़कें जिला मुख्यालय और जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के बीच संपर्क सूत्र हैं। इन सड़कों का रखरखाव जिला परिषद द्वारा किया जाता है। देश की कुल सड़क लंबाई में इसकी हिस्सेदारी 14% है। ये सड़कें जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से जोड़ती हैं। ग्रामीण सड़कें, ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। भारत में कुल सड़क लंबाई का 80% हिस्सा सड़क ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सड़कों को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस योजना के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि देश के हर गांव को देश के किसी बड़े शहर से हर मौसम में मोटर योग्य सड़क से जोड़ा जा सके। अन्य सड़कों में सीमा सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनी सड़कों को सीमा सड़कें कहा जाता है। ये दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रमुख शहरों से जोड़ने और सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका विकास रखरखाव सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्देश्य भारत में स्थायी प्रभावी संपर्क प्रदान करके पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,44,634 किलोमीटर, राज्य राजमार्गों की लंबाई 1,86,908 किलोमीटर है। अन्य सड़कें 59,02,539 किलोमीटर। कुल सड़कों की लंबाई 63,31,791 किलोमीटर। महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने देश भर में विभिन्न चरणों में कई प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है। स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना के अंतर्गत 5,840 किलोमीटर लंबी 4x6 लेन वाले उच्च गुणवत्ता के यातायात गलियारे शामिल हैं जो देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत के निर्माण के साथ भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात की लागत महत्वपूर्ण रूप से कम होगी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु, कन्याकुमारी, कोच्चि, सेलम पर्वत स्कंद सहित को 4,016 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। पूर्व एवं पश्चिम गलियारे का उद्देश्य असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को 3,640 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। इसका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा अलग अलग यातायात लेन, पुलों, फ्लाईओवर और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त ये 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पत्तन इन महामार्गों द्वारा जुड़े हुए हैं। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रत्येक स्थान महामार्गों में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में
अटलांटिक महासागरीय तट पर स्थित नगरों से भली भांति जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार उत्तर में कनाडा के नगर, दक्षिण में मैक्सिको के नगरों से जुड़े हैं। ट्रांस कनाडाई महामार्ग दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है तथा अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एंकोरेज से जोड़ता है। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, परंतु महामार्गों को रेल मार्गों एवं जल मार्गों के साथ बड़ी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ता है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेशों में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है, जिसकी धुरी मॉस्को है। महत्वपूर्ण मॉस्को व्लादिवोस्तोक महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस के महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने रेल मार्ग हैं। चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। उदाहरण ये शासो वियतनाम सीमा के समीप, शंघाई मध्य चीन और ग्वांगजाओ दक्षिण एवं बीजिंग उत्तर में को परस्पर जोड़ते हैं। एक नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में चेंगडू को ल्हासा से जोड़ता है। भारत के अनेक ऐसे महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, देश का सबसे बड़ा सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज अथवा द्रुत मार्गों के द्वारा प्रमुख महानगरों नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद को जोड़ने की योजना है। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर से दक्षिण अल्जियर्स के गुयाना को क्रोनाकी से जोड़ता है। इसी प्रकार कैरो केप टाउन जुड़ा हुआ है। हाँ, ऑन है। क्या आप जानते हैं भारत एक प्रस्तावित बृहद योजना है। तटवर्ती भागों में जुड़े हुए राज्यों की सड़कों का विकास या सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना, पिछड़े इलाकों, धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने की योजना है। सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत 1500 बड़े पुलों तथा 200 रेल ओवरब्रिज या रेल अंडरब्रिज का निर्माण, लगभग 900 किलोमीटर के नए घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए मुख्यालयों को जोड़ने की योजना है।